लर्निंग के बारे में देखेंगे, हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, कि जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं या जो भी हैं, वो सोचते कैसे हैं और कैसे सीखेंगे। ऑल दो चिल्ड्रन आर बॉर्न विद सम इनहेरिट टेंडेंसी, इनहेरिट कहाँ से आ गया, मतलब जी कि हमारे माता पिता से वो सारी चीजें ले ली हमने। एन एनवायरमेंट दैट स्टिमुलेट्स, एनवायरमेंट स्टिमुलेट कौन सा करेगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है मीडिया के रिगार्डिंग। मीडिया, कि मीडिया का क्या रोल है, स्कूल का क्या रोल है सोशलाइजेशन के लिए, पेरेंट्स का क्या रोल है, नेबर्स का क्या रोल है, पीयर ग्रुप का क्या रोल है, ये वही है जो स्टिमुलेट करेगा अच्छा काम करने के लिए और कोई भी नेगेटिव चीजों को फॉलो करने के लिए। एंड दिस डेवलपमेंट इज नेसेसरी टू इंश्योर द चिल्ड्रन रीच देयर लर्निंग पोटेंशियल। अब यही वो पोटेंशियल है, जैसे मैंने आपको, संदीप जी, स्मृति जी, बाकी और बच्चे भी, सभी से मैं उसी तरीके से बात रखता हूँ कि आपको देखो, आप सब ऑनलाइन कोर्स में हैं, उसमें सब चीज़ें आपको शेयर करी गई हैं, सारी चीज़ें बता रहा हूँ, और क्वेश्चन वगैरह भी वहाँ पे भेजे हैं और भी मैं भेज दूंगा आज। और उसी वीडियो के साथ अगर आप देखें तो मैं ये भी पूछ रहा हूँ कि कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है। अब जैसे देखिए, आज हम 37 पेज पे पहुंच गए, अप्रोक्सीमेटली 40 तक पहुंच जाएंगे, 5 कंप्लीट कर देंगे। जो भी पॉइंट आपका रह जाएगा पहले वालों में से, उसको अपन क्या कर लेंगे, एक ब्रेक के बाद रिवाइज कर लेंगे। ठीक है जी। हाँ जी। देन मतलब 3-4 डेज के बाद या 4-5 डेज के बाद एक काम देके कि ये दो वीडियोस हैं, ये दो वीडियोस हैं, मैं उसी ग्रुप में शेयर करके आपको बता देंगे, आपको उस पोटेंशियल तक पहुंचाएंगे, चाहे उसको पढ़ा हुआ चाहे नहीं पढ़ा हुआ ना। नेक्स्ट, पेरेंट्स एंड करियर्स, वही जो मैंने आपको बताया है। क्या करेंगे, उससे पहले उस रोल को डेवलप करेंगे, बच्चे को लर्निंग के बारे में सपोर्ट करेंगे। पेरेंट्स केयर्स, केयर्स की जगह यहाँ प्लीज एक बार कॉपी पे लिख लीजिए केयर गिवर। जैसे पहले हम किसी माता जी के पास, जिसको हम अभी नैनी बोल देते हैं या कोई केयर गिवर बोल देते हैं, मेड बोल देते हैं, नर्चर दी चिल्ड्रंस डेवलपमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ व्हाट चिल्ड्रन एक्सपीरियंस वर्ल्ड अराउंड देम, जो अपने आसपास वो बना रहा है। आप ये क्वेश्चन बताइए, संदीप जी, स्मृति जी, दोनों बच्चे, मैंने ये बताया था कि क्लास में एक बच्चा अगर शांत है, काम है, तो क्या वो कुछ मैसेज देना चाहता है या नहीं चाहता। मैंने शायद तारे जमीन पर का एग्जांपल लिया था, बताइए ये पॉइंट क्लियर है आपको। अगर नहीं पता, नहीं याद, मैं दोबारा बता देता हूँ। नो सर। हाँ जी। हाँ जी मैम, बताइए क्या कह रहे हैं। नो सर, याद नहीं है अभी। अच्छा याद है, चलिए कोई बात नहीं। अब ध्यान से इस बात को सुनिए कि अगर क्लास में कोई बच्चा शांत है, तो वो क्या करना चाह रहा है, कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहा है जो हमें पता नहीं चल पा रहा। जैसे अब आपसे क्लास मिस हो गई, तो अब किसने पूछा, आपने तो नहीं पूछा, मैंने पूछा कि आप क्लास में नहीं थे संदीप जी, कि क्या कोई घर पे कोई काम था या कहीं और था। आपने बोला कि सर वो क्लियर नहीं हुआ। फिर मैंने आपको जैसे पहले भी बताया हुआ कि, और आज मैंने सारे मैसेज को क्या कर दिया था, पिन कर दिया था। चलो कोई बात नहीं, लिंक दिया हुआ है। और फिर मैंने ये भी बताया कि जिस दिन बच्चे कम होते हैं, मैं उस दिन टॉपिक को क्या लेता हूँ, कम लेता हूँ, सो दैट कि बच्चों को आगे नुकसान ना। अदरवाइज टीचर क्या करते हैं पता ही है आपको, बस वो तो अपने हिसाब से करा देते हैं। दैट वॉज द एक्सपीरियंस। हाँ, नाउ नेक्स्ट पॉइंट जी, व्हाट चिल्ड्रन एक्सपीरियंस एंड दे अराउज देयर क्यूरियोसिटी एंड इंटरेस्ट। उसी के हिसाब से, अराउज का मतलब होता है अंदर से जो चीजें, डिजायर आना अंदर से, अंदर से आना कि हाँ चीजें अचीव करनी है ना। फिर अपॉर्चुनिटी देनी सभी बच्चों को टू बी एक्टिवली इन्वॉल्व इन द लर्निंग फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस आर स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर देयर डेवलपमेंट। अगर हम उन बच्चों को इन्वॉल्व कर रहे हैं एक्टिवली लर्निंग में, एक्सपीरियंसेस में, वो सारी चीज़ें क्या हैं, स्पेशली इंपॉर्टेंट हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए। एंड चिल्ड्रन नॉलेज ग्रो ओवर टाइम बिल्ड देयर अर्लियर अंडरस्टैंडिंग। और ये प्लीज़ एक बार डायग्राम कॉपी पे बना लीजिए, पहले भी हमने वैसे बनाया है, पहले वाली क्लासेस में उसी बात की तरफ इशारा कर रहा है। इस पिरामिड को जब अपन बना रहे हैं तो ये क्या है, मेमोरी है, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग है, ये रिफ्लेक्टिव है, ये याद है। मेमोरी तो ये उसी की बात कर रहे हैं, व्हेन दे एनकाउंटर देयर न्यू एक्सपीरियंस चिल्ड्रन लुक इन्फॉर्मेशन दे यूज टू कंफर्म एंड ऐड टू चेंज देयर आइडियाज। इस एग्जांपल को रीड करिए जी, फिर आगे बढ़ते हैं।
हाँ जी स्टूडेंट्स, when children experience a new event, he or she first try to understand the new experience by matching to pre-existing ideas। और जो एग्जिस्टिंग आइडियाज की बात कर रहा है, ये उसी पॉइंट की बात कर रहा है स्टूडेंट, जो स्कीमा की बात हमने जीन पियाजेट थ्योरी के अंदर करी थी। The new experience does not fit with the what the child already knows, it stimulate the child to come up with the new ideas or ways of understanding। जो चीजें याद है वो कहाँ ले जाएगा, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग से रिफ्लेक्टिव में। आपकी ग्रेजुएशन मान के चलिए, सपोज करते हैं, वैसे होगा नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन है, जो भी आप टेस्ट की प्रेपरेशन कर रहे हैं वो किस पे हो रहा है जी, रिफ्लेक्टिव पे हो रहा है। बाय एडिंग और अडेप्टिंग ओल्ड आइडियाज, पुटिंग आइडिया टुगेदर, चिल्ड्रन बिल्ड द नॉलेज, इसी को जी हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन बोलेंगे। हाँ जी, यहाँ तक बताइए संदीप जी, स्मृति जी, क्लियर है ये वाला पॉइंट, कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बताइए इसमें। यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। हाफ पैराग्राफ हमने पिछले 10 मिनट के अंदर इसको देखा है, एक एक पॉइंट को। अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ आप बता सकते हैं, और हमने पुरानी एग्जाम्पल्स को भी इसके अंदर इनकलकेट करा है, सो दैट रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के ऊपर काम हो पाए। ये स्टूडेंट्स, आई वांट द रिप्लाई फ्रॉम योर साइड, डू रिस्पॉन्ड, एनी इशू? यस स्टूडेंट्स। हाँ जी सर, क्लियर है। ठीक है जी, ठीक है। आप संदीप जी, अगर आसपास कोई वो वॉइस का इशू है तो आप टाइप करके भेज दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, हाँ जी। ना, हाउ चिल्ड्रन थिंक, बच्चे सोचते कैसे हैं, ऐसे। डेवलपमेंट पैटर्न चिल्ड्रन थिंकिंग एंड लर्निंग, मोस्ट चिल्ड्रन टेंड टू डेवलप स्किल्स फॉर थिंकिंग इन ए प्रेडिक्टेबल सीक्वेंस। जो उन्होंने पहले प्रेडिक्ट किया होता है कि ऐसा होगा, और आमतौर पर बच्चे क्या करते हैं, कहानियां बनाते हैं। अब मेरी बिटिया है, जब भी उसने कहा खाना नहीं खाना होता, उसने क्या कहना होता है कि मेरा पेट दर्द कर रहा है, उसने रोना शुरू कर देना है, और मतलब काफी सारी चीजें। लुकिंग एट द पिक्चर्स इन ए बुक बिफोर दे लर्न टू, क्योंकि अब ये कहाँ से देख लिया उन्होंने, मतलब यहाँ तो एक बार एक्सपीरियंस हुआ ही था, और उसके बाद उनको पता लग गया कि काफी पैम्परिंग मिल रही है, तो उनको लगा कि हाँ ये भी कर सकते हैं। या फिर जो टीवी के अंदर कार्टून्स देखते हैं या आसपास से, कि हाँ है ऐसे, काफी एक दो शोज भी आते हैं, तो जब ऑफिस में होते हैं तो बच्चे स्कूल के बाद उसको देखते हैं, तो उसको लगता है कि कोई लड़के का शो आता है, वो झूठ बोलना सिखाता है ऐसे करके। तो वो तो हमने वैसे स्टॉप कर दिया, चैनल ही बंद करवा दिया। तो उसमें उन्होंने सीखा कि क्या क्या चीजें हैं, फिर वो धीरे धीरे ही चीजें क्या होंगी, माइनस होंगी वहां से। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट ईच चाइल्ड डेवलप्स एट ए डिफरेंट रेट एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर कॉमन। नाउ, ड्यू टू चिल्ड्रन इनहेरिट टेंडेंसीज, अब कॉमन क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस बिल्कुल कॉमन होंगे, पता है छोटे बच्चे, लेकिन सीखने का जो नजरिया होगा वो अलग अलग होगा। नाउ, अपॉर्चुनिटी एंड एक्सपीरियंस एक्सपोज टू कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत, की सबका एक्सपीरियंस अलग होगा, अपॉर्चुनिटीज डिफरेंट होंगी, एंड दे यूज्ड द लैंग्वेज इन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स वेज विच फर्दर सपोर्ट देयर लर्निंग एंड डेवलपमेंट। पहले बच्चे की धीरे धीरे क्या होगी, लैंग्वेज डेवलप होगी, वही बात हमने वाइगॉस्की के अंदर कंप्लीट करी थी। एंड दे हेल्प टू ऑर्गेनाइज दी चिल्ड्रन थिंकिंग, वो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप। देखा होगा बच्चा इनोसेंट होता है, धीरे 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 एक एक लाइन करके बोलेगा, कभी वो सरकास्टिकली या कभी वो तेज नहीं बोलेगा, क्योंकि उसने धीरे धीरे ही उन पॉइंट्स को क्या किया है, कवर किया है। मतलब साफ साफ झूठ नहीं बोलते बच्चे, प्यार से बड़ा धीरे धीरे झूठ बोलते हैं, आप इस बात से एग्री भी करेंगे। इट अलाउ देम टू यूज बेसिक लॉजिक, ग्रेजुअली डेवलप देयर कैपेसिटीज फॉर थिंकिंग थ्रू सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशन की, जैसे मैंने बात करी। प्रॉब्लम सॉल्विंग है, डेवलपिंग देयर ओन आइडिया, जैसे हम कहते हैं कि ये अपनी तरफ से ही बता रहा है। जैसे कई बार बच्चे घर में आमतौर पर ये कर देते हैं कि मेरे को दादू ने ये कह दिया, दादी ने ये कह दिया, मम्मा ने ये कह दिया, पापा ने वो कह दिया, वो अपने अपने हिसाब से क्या करते रहते हैं, आइडियाज बनाते रहते हैं। अब वो स्कूल परफॉर्मेंस क्यों नहीं अचीव कर पाते, या क्या दिक्कत रहती है, एक बार इस पैराग्राफ को अच्छे से रीड करिए। ऑल दो बुक आपके पास है, नोट्स आपके पास है, आपने उसमें से स्टडी किया भी होगा, बट नो इश्यूज। आप इस पॉइंट को देखिए एक बार, वाई एंड हाउ चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन द स्कूल परफॉर्मेंस। बिल्कुल बेसिक है, रीड करिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ।
हाँ जी स्टूडेंट्स, नाउ पुअर टाइम मैनेजमेंट। अब नो डाउट बच्चों को पता ही नहीं है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं। मोस्ट टीचर नो व्हेन ए स्टूडेंट रश्ड थ्रू ए प्रोजेक्ट और ऐसे रश्ड मतलब भाग गए, या वो आपको पता है बच्चे पानी पीने के लिए, वॉशरूम जाने के लिए रिक्वेस्ट करते रहते हैं, हु रूटीनली वेट अंटिल लास्ट मिनट टू कंप्लीट द असाइनमेंट विल सबमिट। आपको पता ही है हम हमेशा बहुत सारे काम कब करते हैं, लास्ट लेग के ऊपर करते हैं। सब स्टैंडर्ड एफर्ट एंड अचीव दी पूर परफॉर्मेंस ऑन दी एग्जाम। ये पूर मैनेजमेंट कहाँ से आएगी जी? यही इसी टेबल से आएगी। मेमोरी है, अंडरस्टैंडिंग है, रिफ्लेक्टिव है। एज अ टीचर वी करेज गुड होमवर्क स्टडी हैबिट्स फ्रॉम एन अर्ली एज, यहीं से। प्रोवाइड ग्राफिक ऑर्गेनाइजर कैलेंडर एंड टूल्स टू इनकरेज देयर यूज, उसको यूज करना है। और ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि कैसे हम बच्चों को बता सकते हैं। नाउ इनएबिलिटी टू कंप्लीट। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि चलो जी मार्केट से प्रोजेक्ट मिल जाएगा, या कॉपी कर लेंगे, या सबमिट ही नहीं करेंगे, या फिर उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। स्टूडेंट मस्ट बी इनकरेज टू डू थ्रू एवरी टास्क, नॉट टू बी क्विट अंटिल इट इज डन। जब तक ना हो करना नहीं चाहिए। सेकंड, अब कुछ जैसे कुछ बच्चे क्विट कर गए, या फिर गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर भी या ऑल दो प्राइवेट में भी रीमिडल क्लासेस लगती हैं। संदीप जी, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप बता सकते हैं, रीमिडल क्लासेस लगती हैं बच्चों को। हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ, तो वो भी क्या है, इसी टास्क को कंप्लीट करवाने के लिए हेल्प द चाइल्ड टू आइडेंटिफाई द एरिया। और वहां पर आप पर्टिकुलर बच्चे के वीक पॉइंट्स को कवर करते हैं, उनको वैसी ही प्रॉब्लम देंगे और उनको अच्छे तरीके से समझाएंगे कि कुछ चीज़ ज़रूरी होगी तो बता सकते हैं। और मैं ये बात फिर कहना चाहूंगा कि रीमीडियल वर्ड भी एग्जाम का फेवरेट वर्ड है, ये भी एग्जाम में मिलेगा आपको। प्रीच टू योर चाइल्ड दैट ही कैन नॉट बी टू गिव अप। मतलब ऐसा नहीं कि एकदम से हमने उसने क्विट कर दिया या बहुत जल्दी जल्दी किया लेकिन कुछ हुआ नहीं, या ड्रॉस टास्क का मतलब कि डिफिकल्ट टास्क दे दिया जो उसके लिए इम्पॉसिबल है, वो कंप्लीट ही नहीं कर पाएगा। प्रोकास्टिनेशन है कि उसको बार बार टालते रहना। कैन ऑल्सो लीड टू स्ट्रेस, एंजाइटी एंड मेक इट इम्पॉसिबल टू कंप्लीट द टास्क, सेटिंग अप द पैटर्न फॉर द फ्यूचर मेल्ट डाउन। नेक्स्ट है जी फियर ऑफ फेलियर एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। कुछ बच्चे इसीलिए छूट जाते हैं कि जी डर है कहीं ऐसा ना हो जाए, फिर दोबारा फिर वही आएगा। देखो सेल्फ एस्टीम कॉन्फिडेंस, अब यहाँ पर वो थ्योरी नहीं भूलना, मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी अगर वैसे याद करने बैठोगे भूल जाओगे। हमने सीधा शॉर्टकट लिख रखा है SELSP। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एस्टीम, लव, बिलोंगिंगनेस, social security needs and the psychological, we can say biological needs, can prevent a student from building on his or her strength. Too much confidence can prevent a student from acknowledge and improving on weakness। कई बार हम कहते हैं बच्चे को, नहीं नहीं मैं तो कर लूंगा, मैं तो कर लूंगा। और टीचर को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो गिर जाएगा तभी हम उसको बताएं, या कि कोई बात नहीं तो फिर अकल आएगी। ऐसा नहीं है, आप एक सपोर्टर हैं। पहला वाला समय कुछ और था, अभी वाला समय कुछ और है, तो इसलिए इन चीज़ों को देखना है। वेरी थॉट ऑफ नॉट बीइंग एबल टू सक्सीड इज इनफ टू स्टॉप देम फ्रॉम अटेम्प्टिंग एट ऑल। और ये आदत बिल्कुल खत्म करने की, रिलायंस और अदर्स नहीं होना चाहिए। लेकिन एक जो हम बात करते हैं रुब्रिक्स की, ये वर्ड भी आपके एग्जाम में आ सकता है, पहले भी आया हुआ है, या ये वाला वर्ड तो आया हुआ है स्कैफोल्डिंग, कि उसको छोटे छोटे क्यूज, छोटे छोटे टारगेट, छोटे छोटे स्टेप्स देने हैं जिसको वो क्या कर पाए, कंप्लीट कर पाए। उसको गाइड करना है, अडल्ट के द्वारा गाइड करना है। Each child must know he or she is responsible for their learning, completing all the tasks and assignment, bringing the right books and equipment to where every class and taking everything and home each night। कि उसको हमने खुद डिपेंडेंट बनाना है, थोड़ा थोड़ा गाइड करना है, थोड़ा थोड़ा समझाना है। हाँ, बट स्पून फीडिंग नहीं। इसको नोट कर लीजिए अगर सारे वर्ड्स क्लियर हैं। स्पून फीडिंग हम नहीं करेंगे। या फिर कई बार बच्चों के अंदर इच्छा नहीं होती ज्यादा अचीव करने की या काम करने की, तो उसके लिए फिर वही बात है कि मोटिवेशन हम देंगे, खुद इनिशिएटिव लेंगे, जिसकी बात हमने मूवी में भी करी कि हिचकी मूवी में मैडम ने इनिशिएटिव लिया, या फिर मुसाफिर मूवी में, हिंदी मीडियम में सब खुद इनिशिएटिव लिए कि माता पिता की तरफ से बच्चे की इच्छा शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए। डू देयर वर्क हाईली इंटेलिजेंट बट हैव डिसाइडेड द थिंग्स आर वेरी
इम्पोर्टेंट ले लीजिए जी, वही बात आगे जो मैं भी आपसे कह रहा था। लैक ऑफ पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, जहां पर हो सकता है, ये दो बातें हैं जी, इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन वाली बात नहीं है। हो सकता है जैसे मैं हूँ, संदीप जी हैं, स्मृति हैं, आप तीनों स्टूडेंट्स हैं। अब ये भी हो सकता है कि जो संदीप जी हैं, वो कहें कि नहीं सर, हमारे पेरेंट्स ने बोला कि बस ध्यान से पढ़ना है, बस सर उस बात को समझ। और स्मृति को बोला कि बेटा अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, ये कहते हैं हाँ जी सर, 2 बार में समझ आ गई बात। अब मैं कह रहा हूँ कि जब तक मेरे को कहेंगे नहीं मैं करूंगा नहीं, या वाइस वर्सा। तो पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट हम ये नहीं कह सकते। आजकल पेरेंट्स क्या करते हैं, ट्यूशन के ऊपर या टीचर के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं कि बस ट्यूशन टीच बस यही करेंगे और कोई नहीं करेंगे। हाँ जी, इस बात से एग्री करते हैं संदीप जी? क्या ऐसा आपके स्कूल में है? मैं तो काफी सारे टीचरों से मिलता हूँ जो बताते हैं कि सर हमें क्या करना चाहिए, माता पिता सब चीजें हमारे ऊपर ही छोड़ जाते हैं। हाँ जी सर। क्या क्या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे स्कूल का? पेरेंट्स टीचर मीटिंग तो अटेंड करी होगी आपने भी। ਸਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੀ ਫੋਨ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ हम्म। ਸਮਝਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਵੀ ਹੁਣ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਥੋੜੀ ਨਾ, ਕਿ ਘਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਫੋਨ ਨਾ ਚਲਾਓ। हाँ ਜੀ ਇਹ ਘਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ है। हाँ जी, बिल्कुल यही बात मैं आपको वही कह रहा था कि पेरेंट्स अगर नहीं इन्वॉल्वमेंट देंगे या पेरेंट्स कहेंगे कोई बात नहीं, ये वाली बात भी गलत होती है। ये वाली कि कोई बात नहीं, इम्प्रूव कर जाएगा धीरे धीरे, या बच्चों में खेलना ही है। भाई क्या हुआ, जैसे मैं भी आपकी काउंसलिंग वाइज क्लास ले रहा हूँ, समझा रहा हूँ सारी चीजें। अब एक पेरेंट्स ने पूछा, ऐसे ही सेशन में समझाया उसको, कहते, मैंने बोला कि आपका बच्चा ऑनेस्ट नहीं है। मैंने उनको बोला मेरे पास जैसे मैं आपको क्लास दे रहा हूँ ना, वैसे ही है मेरे पास ऐसे ही क्लास वाली रिकॉर्डिंग। कहते नहीं नहीं सर, ये तो बड़ा ऑनेस्ट है। आप बताइए फिर क्या फायदा हमारा? अगर आप बच्चे का वीक पॉइंट नहीं सुन सकते तो वो क्या है, चीजें गलत। अगर बच्चा गलत है तो गलत, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। वी हैव एक्सपेक्ट एक्सेप्शंस इन दिस केस, while some people scores are very good grade irrespective of the involvement of his parents। ये मैंने आपको बात बताई। जैसे जो हमने उस दिन बात करी क्लास में कि 239 नंबर रैंक आया, जिनके माता पिताजी के पास सच में एक झोंपड़ी है, झोंपड़ी, जगह झोंपड़ी, तो उसके साथ फिर भी उन्होंने 239 नंबर रैंक क्लियर किया। इतने प्रयासों के बाद, इन मेजोरिटी ऑफ केसेस गवर्नमेंट हैव ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द परफॉर्मेंस चाइल्ड इन स्कूल। मैं आज फिर कहना चाहूंगा, चाहे 2024 है, चाहे 2030 है, जितने भी आगे तक टाइम चलना है, एजुकेशन चलनी है, जब तक इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी तब तक क्या होगा, चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहना जरूरी है। जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम आप दोनों क्लास में होते ही हैं, जब नहीं लगता कि नहीं आए तो मैं एज ए पेरेंट, एज ए एल्डर ब्रदर, एज ए टीचर भी आपसे वो चीजें पूछता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है जी, लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्किल। हाँ जी संदीप जी, डिनर वगैरह की कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? नहीं तो 9:15 कर लेंगे, कोई ऐसा इशू है तो। नहीं सर, मैंने बना दिया था 8 o'clock से पहले ही। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, तो आज ही रखा है क्योंकि मेरी ना डॉटर एक्चुअली बीमार है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो फिर मैं क्या, चलो थोड़ा सा उसको मैं टेक केयर कर लूंगा। हाँ, 8:40 के बाद फिर वो थोड़ा सा पैम्पर कर जाते हैं कि पापा नहीं है पास में, तो फिर नाइन हाँ जी, हाँ फिफ्टीन जी को सर, ऑर्गेनाइज ओके। कर देंगे। हाँ जी। कोई नाउ, गल नहीं, कोई गल नहीं। हाँ जी, लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्किल, ईच स्टूडेंट नीड्स टू डेवलप हिज पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन स्किल फॉर कीपिंग पेस विद दी सिलेबस। अब कई बार जैसे हम कहते हैं, कोई भी पर्सन फेल होने की प्लानिंग नहीं करता, वो प्लानिंग करते करते ही या प्लानिंग करने में ही क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। अब नो डाउट, जैसे मैंने बीच में थोड़ा सा आज ब्रेक ज्यादा दिया, मतलब 8:40 से 9:15 तक या 9:30 तक भी सोचा था कि अगर नहीं ठीक होगा तो। बट ये कभी क्लास मिस नहीं करी, या क्लासेस को क्या किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया सो दैट कि जो हमने सिलेबस वाइज सोचा है, जो पॉइंट हमने देखने हैं, वो मिस नहीं होना चाहिए। मिस मैनेजमेंट, पुअर ऑर्गेनाइजेशन स्किल डिक्रीज दी पेस ऑफ स्टडी, यही वाली बात जो मैं आपको आज बता रहा हूँ कि पेस नहीं खराब होना चाहिए स्टडी का। और हमेशा यही परमात्मा से प्रे होती है कि जो बच्चों के लिए एक चीजें बनाने के लिए सोच रहे हैं, तो उसमें कोई हिंड्रेंस ना आए, बाकी सारी चीजें क्या हो जाती हैं, मैनेज हो जाती हैं। एंड इवन अलोंग विद माय हेल्थ एंड ऑल, जो भी मतलब होता है मोस्टली हम उनको करते हैं, बस उसका कारण यही होता है, पेस ऑफ स्टडी। पेस ऑफ स्टडी की पेस ऑफ स्टडी खराब ना हो। फिर मोटिवेशन की बात जो हमने कहा कि पूरा परफॉर्मेंस, या बच्चा गिर गया,
किसमें कि सर 30 में से 10 नंबर ही आए हैं, उसके बाद वो आया ही नहीं, मोटिवेशन फोर्स की कमी थी। अब इसमें वही पॉइंट आ जाएंगे दोबारा, इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक वर्ड भी आपके उसमें कॉमन है जी, अंदरूनी मोटिवेशन है। एक वर्ड होता है एक्सट्रिंसिक, तो ये बाहर वाली मोटिवेशन है ये इंट्रिंसिक, और इसके ऊपर भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि जो प्राइस है वो एक्सट्रिंसिक है या इंट्रिंसिक है, या माता पिता ने मोटिवेट किया या खुद से सेल्फ लर्निंग करी, वो चीजें क्या है। हाँ, लो सेल्फ स्टीम, देखो जी फिर वही पॉइंट आ गया, लो सेल्फ स्टीम, मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी याद हो गई होगी, SEL, SP सेल सेलिंग प्राइस, दे आर नॉट गुड इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, दे आर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड, द रेस्ट ऑफ स्टूडेंट ऑफ द क्लास, दिस नेगेटिव फीलिंग है स्टार्ट हिंटिंग देयर अचीवमेंट। यही इसीलिए मैंने आपको हिचकी मूवी का एग्जांपल दिया था कि वो बड़े लोगों ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया था, इसी नॉन एक्सेप्टेंस की वजह से ही उन बच्चों ने गुस्से में सारी चीजें छोड़ दी कि हमें कोई एक्सेप्ट नहीं करता। फिर रानी मुखर्जी ने एज ए टीचर जो रोल वहाँ किया एज ए मैडम का, तो वहां पर बहुत अच्छी अचीवमेंट उन्होंने बच्चों को करके बताई, बच्चों की सेल्फ स्टीम के ऊपर काम किया। With some imaginary characters in their brain, this habit is usually harmless but may sometime become a psychological illness भी हो जाए, जो मैंने आपको बताया कि खाना नहीं खाना एंड ऑल ये, तो उस वजह से धीरे धीरे उस चीज़ों के ऊपर काम कर रही हैं, तो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएंगी। यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज़ एक बार पूछ लीजिए, फिर नई नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्किल, लो सेल्फ स्टीम, लैक ऑफ मोटिवेशन, पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, और इसके रिगार्डिंग आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, सो बी वेरी प्रिपेयर्ड। सो पुअर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या है, जैसे मैं आपको इस स्लाइड को कह लो, इस पेज को कह लो, स्लाइड जैसे PPT में होती है, जैसे कई बार हमने देखा है, या पेज जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर इसको कॉम्प्रीहेंड ही नहीं कर पाए, कुछ समय देता हूँ, कई बार मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, कई बार 3-4 मिनट भी देता हूँ कि इसको रीड करिए, रीड करना भी जरूरी है ना। Important tool in achieving big in any subject. If child is poor in basic reading and understand the language used in studies, we cannot expect him to be high achiever. ये आपके स्कूल में भी होगा संदीप जी, FLN, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, या फिर नेप के अंदर होगा 2020 फाउंडेशनल, हाँ जी सर। है ना जी, फाउंडेशन लिटरेसी की बच्चों को इसके ऊपर पढ़ाना है अच्छे से, मैथ वाइज, लर्निंग हाँ वाइज, फ्लुएंसी वाइज। ये क्वेश्चन भी मतलब लाइव है, लाइव मींस अभी अभी नया टॉपिक है, तो ये एग्जाम में आपको मिल सकता है। व्हेन ही और शी वाज ए वेरी शार्प ब्रेन, अब इसीलिए देखो, खंगर है, थर्स्ट है, लैक ऑफ स्लीप, अदर फिजिकल रीजन है, यही जो रीजन है, इसी वजह से वहाँ पे मिड डे मील, कहीं किसी जगह पे मिल्क है, फ्रूट्स हैं, बहुत सारी चीजें बच्चों को क्या करी गई हैं जी, प्रोवाइड करी गई हैं। देन sometime it is not the mental or memory issue that interfere with the achievement of child but physical reason, वही बात कि अगर भूख लगी है, जैसे एक बच्चा था, उसका भी केस सॉल्व किया, वो करके सारे काम करके स्कूल में आता था, कई बार खाना बन पाता था या नहीं बन पाता था, पापा जॉब पे जाते थे, फिर सो नहीं पाता था, बॉडी एलिमेंट्स थी, तो पता करवाया गया कि बच्चा ब्रिलियंट है, लेकिन वो क्यों ऐसा, क्योंकि उसको भूख लगी होती थी, और उसमें फिर उसका ध्यान ही कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, फिर नींद नहीं पूरी होनी, तो इसी वजह से वो क्या होता है पूरा। अब ये लैक ऑफ स्लीप जरूरी नहीं है कि कोई बच्चा घर में काम कर रहा है, अगर मोबाइल देख रहा है, अब पेरेंट्स को तो लग रहा है कि पढ़ रहा है, अब आप बताइए, आप सब स्टडी कर रहे हैं लैपटॉप पे, फोन पे, अब घर वाले बार बार थोड़ी आके देखेंगे, आप अब इसकी जगह पे कोई मूवी देखी जा रही हो, मान लो इस पे लगा हुआ है, या साइड पे कोई काम नहीं कर रहे, इसकी जगह कुछ और ही काम करी जा रहे हो, इसको सुन नहीं रहे, देन अब ये भी क्या है, घर वालों तो लगा है, नहीं नहीं ये तो लेक्चर अटेंड कर रहा है, रात को ही पढ़ता रहता है, सुबह भी। हर एक माँ बाप यही बात कहता है पेरेंट टीचर मीटिंग में आके, हमारा बच्चा तो बहुत पढ़ता है जी, पता नहीं नंबर क्यों नहीं आते, नंबर इसीलिए आते क्योंकि इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होती हैं जिनको हमें क्या करना होता है, ठीक करना होता है ना। अदर फैक्टर्स, इस टॉपिक को यहीं तक रखेंगे, फिर प्रॉब्लम सॉल्वर और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर मेन टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं कि क्या बच्चा है, इसको नेक्स्ट सेशन में हम कवर करेंगे। अदर फैक्टर्स देखिए, दो, इंटरफेयर विद अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल आर की पीयर प्रेशर, देखो वही बात जो मैंने आपसे पहले भी करी है, जैसे कोटा में बहुत सारे बच्चों की क्या हो गई,
डेथ हो गई, वो पीयर प्रेशर था। साउथ का एक स्टूडेंट था जी, वो क्या था जी, डिस्ट्रिक्ट का टॉपर था जी। ध्यान से सुनिए, डिस्ट्रिक्ट का टॉपर। लेकिन जब कोटा के अंदर स्टडी करने गया, वो क्लास के पहले 30 बच्चों में भी नहीं आया, इतना स्ट्रेस हुआ उसने सुसाइड कर लिया। लैक ऑफ सोशल की समाज के अंदर नहीं है बातचीत, या फिर हम कई बार कहते हैं कि बच्चे ऑटिज्म का शिकार हो जाते हैं। ओवर प्रोटेक्शन ऑफ पेरेंट्स की, नहीं कुछ नहीं कहना जी, कुछ नहीं कहना, ये भी गलत बात होती है। जो चीज गलत है उसको प्यार से, मतलब मार के नहीं, बिल्कुल प्यार से इजिली चेंज करके समझाना है। हाई एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पेरेंट्स, कई बार उम्मीदें इतनी ज्यादा होती हैं। इस बात को हमने संजू मूवी के अंदर भी देखा, उन्होंने बताया कि पापा आपने कभी मेरे को बताया नहीं। या फिर जो मूवी थी एनिमल, उसमें भी ये सारी चीजें हमें देखने को मिली हैं। या फिर कन्वर्सेशनल स्किल्स बच्चों की पेरेंट्स के साथ, या और ये चीजें नहीं हो पाती, जिसको हम कहते हैं कि बॉन्ड नहीं होता, विच लीड्स टू दी एब्सेंटिज्म, और जिससे बच्चे क्या होते हैं क्लास में या उस कोर्स वर्क में एब्सेंट होते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स थे जिसमें हमने देखा कि बच्चे छोटे हैं, बड़े हैं, या क्यों नहीं सीख पाते। इसको आप अपने बेसिस पे भी जब आप सेशन ऑर्गेनाइज करते हैं स्कूल में, या फिर आप एज ए इसके बाद टीचर बनेंगे, तो उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, इन पॉइंट्स को कवर करके बच्चों के लिए हेल्पफुल बन सकते हैं। सो आज हमने इन सारे टॉपिक्स को कवर किया, जिसमें सारे बैरियर्स थे, फियर ऑफ फेलियर से लेके हाउ एंड व्हाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन द स्कूल परफॉर्मेंस, ये सेकंड पॉइंट था। उससे पहले वाला जो पॉइंट था हमारा, ये वाला पॉइंट था, उससे पहले फ्लेक्सी लर्निंग एंड पेडागोगी, हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, कि बच्चे कैसे सीखते हैं। सो नेक्स्ट सेशन जो है वो आप डिनर वगैरह कर लीजिए। अगर 9 बजे दोनों बच्चे आप फ्री हो गए तो बता देना, नहीं तो 9:15 तो अपन इस क्लास को ऑर्गेनाइज कर लेंगे। ठीक है जी, 9:15 टाइम है, इकोनॉमिक्स की क्लास है 9:15, 9:15 पे है, इकोनॉमिक्स की क्लास है। तो तब तक आप अपना बाकी सारा समेट लीजिए, मेरे को मैसेज कर देना। ठीक है जी, थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, दोबारा से मिलते हैं।